हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। ब्रह्मपुत्रा नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका कई सारे नाम हैं, उनके ओरिजिन को देखने वाले हैं। उनके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंडेड ट्यूबिटरीज को देखने वाले हैं और सारे ट्यूबिटरीज को देखने वाले हैं। सारे ट्यूबिटरीज को, ओरिजिन को देखने वाले हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये डेल्टा फॉर्म करती है, कौन सा डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, और आज सब कुछ एक्सप्लेन होगा। इस वीडियो के बाद आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सारे ट्यूबिटरीज है, ऑरिजिन है, ये आपको जवान में मिलेगा। आप एकदम रटा लोगे, रट लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, बात आती है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको हम सिर्फ इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका ऑरिजिन जो है कहाँ पे है, ये कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये तिब्बत में है। ये तिब्बत में है। तिब्बत में आप पढ़े होंगे कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। ठीक है, तो कैलाश रेंज के नियर एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर लेक सी लेवल से 4590 मीटर ऊपर है। 4590 मीटर ऊपर एक लेक है, मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज में। और वहाँ पे ग्लेशियर है। क्या ग्लेशियर का नाम सुनना, ग्लेशियर का नाम सुनना। ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमयांग उंगदुंग, चेम यांग दुंग, चेम यांग दुंग ग्लेशियर, चेम यांग दुंग ग्लेशियर। ये देखो, ये ग्लेशियर अभी तुम सुनोगे ये चाइनीज नाम है, तो ये कैसा नाम है भाई, ये याद कैसे रहेगा? देखो, स्पेलिंग याद कर लेना, CHEMAYUNGDUNG। ऐसे तो याद हो ही जाएगा भाई, बहुत ईजी है, सुनने में सिर्फ लगता है। चेम, CHEM, चैम यांग, चैम यांग, चैम, CHEMA युंग, YUYUNGDUNG, चैमयांग डुंग, चैमयांग डुंग ग्लेशियर। ये भैया हल्का सा अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा बिगड़े तो आप माफ़ कीजिएगा हमें, ठीक है, क्योंकि अब स्पेलिंग में अंदर आ जाते हैं तो हल्का सा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है। तो ये अपना ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम स्थल है। समझ गए, समझ गए भैया। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? एक पहाड़ है कैलाश रेंज में जिसका नाम है चेमयांगदुंग ग्लेशियर, चेमयांगदुंग ग्लेशियर, चेमयांगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेक मानसरोवर के सामने से निकलती है ये नदी। अब हम आगे बढ़े, बताओ। अब ये नदी को हम लोग निकाल दिए। अब ये नदी तो निकल गई भैया। अब नदी निकलने के बाद ये तिब्बत वाला एरिया है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये तिब्बत वाला एरिया, ये जो है तिब्बत वाला एरिया, देख लो, ये तिब्बत वाला एरिया पूरा, क्योंकि तिब्बत में आपको इस तरह का सॉइल देखने को मिलता है। तो तिब्बत में क्या है कि एक ड्राई एरिया है। तिब्बत जो है ड्राई एरिया है। तिब्बत जो है आपका ड्राई एरिया है। तो ड्राई एरिया में होता क्या है ना, ड्राई एरिया में होता क्या है ना, कि यहाँ पे जो पानी का कमी है, पानी, ड्राई एरिया में पानी का कमी होता है। तो पानी का कमी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे रेन रेन जो है भाई, रेन कम होता है, इसीलिए ना पानी का कमी है। क्योंकि देखो, हिमालयन के बाद है, कहीं भी आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत में बहती है हिमालयन के बाद है, तो मानसून वहाँ पहुँच नहीं पाती है, बारिश कम होती है। तो ये जो नदी है जब उद्गम होती है, यानी कि जब ऑरिजिनेट होती है, उसके बाद जब बहती है तो बहुत कम वाटर कंटेन करती है, बहुत कम वाटर कंटेन करती है तिब्बत वाला एरिया में। लेकिन ये जैसे आगे आती है, तो जैसे आगे आने लगती है ना, जैसे ये आगे आती है तो ये हरियाली आता है। क्यों? क्योंकि अब आने वाला है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नदियाँ भी, नदी छोटे छोटे, जो जोर बोलते हैं हम लोग उसको, छोटे छोटे नदियाँ भी आके मिलती है, तो इसका पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, एक बार हम दिखा देते हैं आपको मैप में एक बार हम दिखा देते हैं आपको। देखो, एक मैप में हम आपको दिखाई देते हैं एक बार। देखो, इधर से हम चेमयांगदुंग ग्लेशियर से यहाँ से निकली, मानसरोवर लेक के सामने से, चेमयांगदुंग ग्लेशियर से। उसके बाद यहाँ पे तिब्बत में बह रही है नदी, पैरेलल टू द हिमालयन रेंज। उसके बाद यहाँ से आ गई, एंटर ले लिया अरुणाचल प्रदेश में। और तिब्बत में इस नदी का नाम है यारलुंग शेंगपो, यारलुंग शेंगपो, यारलुंग शेंगपो, यारलुंग शेंगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? यारलुंग शेंगपो। ठीक है, अब ये जो नदी है यारलुंग शेंगपो, ये एंटर लेती है अरुणाचल प्रदेश में। अब जिस जगह पे एंटर लेती है वहाँ पे एक शेप बनाती है। कैसा बनाती है दिखाते हैं हम आपको अभी। ये यू टर्न ले रही है, देखो यू टर्न ले रही है ना। तो यहाँ पे जो यू टर्न ले रही है इसीलिए ले रही है क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है नामचम वर्मा। हम अच्छा से लिख देते हैं, एक बार अच्छा से लिख देंगे। ओके, लिख देगा ना, नामचम
नामचम वर्मा एक पहाड़ है, सुना, नामचम वर्मा एक पहाड़ है जहाँ से यारलुंग शेंगपो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है यूटर्न लेके एंट्री लेती है, एंटर करती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नामचम वर्मा, नामचम वर्मा याद रखना। नामचम वर्मा एक पहाड़ है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जहाँ से यारलुंग शेंगपो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो एंटर लेती है, एंट्री करती है, ठीक है, यूटर्न लेती है, ठीक है, ये सब याद रहेगा की पॉइंटर से भाई ये सब, ठीक है। यहाँ से एंट्री ले ली मेरा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे अरुणाचल प्रदेश मेरी नदी आई, अब इसमें बहुत सारी नदी मिलने लगती है इसमें। जैसे अरुणाचल प्रदेश मेरी नदी आई, देखो हम बताएं अभी कि इधर यारलुंग शेंगपो आया, यहाँ पे नामचम वर्मा पहाड़ है, कौन पहाड़ है, नामचम बारवा पहाड़ है। उसके बाद ये नदी एंट्री लेती है यहाँ से, एकदम यहाँ से ब्रह्मपुत्रा एकदम ऐसे 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 बहती है। तो जैसे ब्रह्मपुत्रा एंट्री ली अरुणाचल प्रदेश में, इसमें बहुत सारी नदी मिलती है। तो नदी कौन कौन सी मिलती है, पहले तो सबसे पहले दिहांग, दिहांग इधर मिलती है, दिहांग सबसे पहले, देखो फिर से दिखाते हैं हम, इधर कहीं एक दिहांग मिलती है, इधर दिहांग और इधर दिभांग, दिहांग दिभांग देखो दिहांग नदी जो है, दिहांग नदी जैसे घुसती है उस तरह मिल जाती है दिहांग नदी, और आगे आके मिलती है हल्का दिभांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का एक नाम है, अरुणाचल प्रदेश में हम इस नदी को और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है दिहांग दिभांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हम इस नदी को दिहांग दिभांग भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम दिहांग दिभांग भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, देखो एक क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछ सकता है, चलो एक हम क्वेश्चन अब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, रुकिए आप जनाब, आप रुकिए हल्का सा, हाँ एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कि आपका जो दिहांग दिभांग है, दिहांग दिभांग है, यारलुंग शेंगपो है, यारलुंग शेंगपो है, और ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, और एक नाम देगा, एक नाम देगा पद्मा। इसमें से ऑड वन चूज करने बोलेगा, वॉर्ड वन, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है वॉर्ड वन, लेकिन यहाँ तो सारा जीके वाला यूज़ है भैया, सब जियोग्राफी वाला यूज़ है। तो सबसे तुम देखोगे सर ये भी ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है, ये भी ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है, ये असम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला नाम है दिहांग दिभांग, ये यारलुंग शेंगपो आपका तिब्बत वाला नाम है, ये ब्रह्मपुत्रा नाम है जब असम में रहती है, और ये पद्मा, अरे भाई ऐसे मारोगे तुम, ये पद्मा नाम तो हम गंगा रिवर के लिए यूज़ करते हैं ना, गंगा रिवर के लिए पद्मा नाम यूज़ करते हैं जब ये आपका बांग्लादेश में जाती है, पद्मा रिवर बांग्लादेश में जब गंगा नदी एंट्री लेती है, इससे पहले वाला वीडियो में बता रखें। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। चलो 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 चलो, यहाँ पे हम अभी टाइम बर्बाद अधिक नहीं करेंगे, आप समझ लिए, आप समझ लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यारलुंग शेंगपो आया नामचम वर्मा में, यूटर्न लेके जैसे घुसा, यहाँ पे दिहांग दिभांग दो नदी मिल गया, तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में पड़ गया दिहांग दिभांग, दिहांग दिभांग, ठीक है। और उसके बाद एंट्री लेता है आसम में, और आसम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, आसम में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा ही कहते हैं। और फिर जाके जब बांग्लादेश में गया तो इसको हम बोलते हैं जमुना, बांग्लादेश में गया तो जमुना, और जमुना जाके फिर पद्मा में मिल गई, जो गंगा नदी है पद्मा में मिल गई, और फॉर्म करती है मेघना, मेघना, ठीक है, फॉर्म करती है मेघना, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। यारलुंग शेंगपो यूटर्न लेके नामचम वर्मा से कहाँ गई, कहाँ गई, अरुणाचल प्रदेश में इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है। दिहांग दिभांग जैसे एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश, जैसे घुसा ये नदी कौन, यारलुंग शेंगपो यानी ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे एंट्री लिया अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ दिहांग दिभांग मिला और इसका नाम पड़ गया अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिभांग। और जैसे असम आई, असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और जैसे बांग्लादेश गया इसका नाम पड़ गया जमुना। चलो चलो, अगर आप एक आप लिख लेना कहीं पे भी नोट्स में हल्का सा, क्या लिखोगे कि जो दिहांग दिभांग है हम कहाँ कहते हैं, दिहांग दिभांग कहते हैं हम, दिहांग दिभांग कहाँ कहते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यारलुंग शेंगपो हम कहाँ कहते हैं भैया, कहाँ कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं यारलुंग शेंगपो हम तिब्बत में कहते हैं, ठीक है। यारलुंग शेंगपो हम कहाँ पे कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं, बहुत अच्छा। जमुना, जमुना हम कहाँ पे कहते हैं, जमुना हम कहाँ पे कहते हैं, जमुना हम बांग्लादेश में कहते हैं, बांग्लादेश में कहते हैं। ये तीनों आप लिख लो एक बार। दिहांग दिभांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी को, यारलुंग शेंगपो तिब्बत में कहते हैं, ठीक है, यारलुंग शेंगपो हम तिब्बत में कहते हैं, यारलुंग शेंगपो हम तिब्बत में कहते हैं, और जमुना हम बांग्लादेश में कहते हैं। भागीरथी बोल रहे हैं, सॉरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर को, ब्रह्मपुत्रा तो आप असम में कहते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें। तो
आपने देखा कि ये नदी आई, और ये नदी जो है जब असम में आती है ना तो एक विशाल रूप धारण कर लेती है। ये नदी जब असम पहुंचती है तो विशाल रूप, कम से कम अगर हम बात करें इसका विथ जो है ना, विथ जो है लगभग 10 से 12 किलोमीटर भी हो जाता है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे 20 किलोमीटर भी हो जाता है, और कहीं कहीं पे तो देखा गया है बीच में इतना बड़ा आइलैंड फॉर्म कर लेता है। ये नदी का एक फीचर बता देते हैं। ये जब नदी बहती है ना तो ये नदी मान के चलो यहाँ पे बह रही है ऐसे, ठीक है, देखना आपसे बाप, ये नदी यहाँ पे बह रही है, ये लगभग 20 किलोमीटर भी हो जाता है, 20 किलोमीटर। सोचो, जो असम में 2026 में बाढ़ आई है अभी, इसका रीज़न यही नदी है, इतना पानी कंटेन करे कि अगर 20 किलोमीटर वाला नदी है, और इसमें क्या होता है कि उधर जो आपका तिब्बत वाला एरिया से इतना सेडिमेंट लेके आता है तो जमा हो जाता है, तो गहरा ज़्यादा हो नहीं पाता है, और सेडिमेंट से बीच बीच में एक आइसलैंड फॉर्म कर लेती है, बहुत सारा आइसलैंड। अगर बोला जाए ना सबसे ज़्यादा रिवर लाइन आइसलैंड कहाँ पे मिलेगी आपको, कौन सा नदी में सबसे बड़ा रिवर वाला आइसलैंड, रिवर में जो नदी में सबसे बड़ा आइसलैंड, सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड कहाँ पे मिलेगी आपको, तो वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, दिखा दे अभी हम आपको, बोलो दिखा दो, देखो, जिसका नाम है मंजुली आइसलैंड, जिसका नाम है मंजुली आइसलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन है, मंजुली आइसलैंड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है भैया, आप पूछ भी सकता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। ठीक है, ये कौन नदी, कौन है भैया, कौन है मंजुली आइसलैंड है। ठीक है, इसके एक दो पिक्चर होगा तो दिखाने का कष्ट करते हैं हम, ये कोई पिक्चर है क्या, पिक्चर है कहाँ, देखो ये है एक एग्जैक्ट पिक्चर तो नहीं है, ये आपका मंजुली आइसलैंड है, मंजुली आइसलैंड। इधर से नदी गई है, इधर से नदी गई है, और ये नदी का कहीं ना कहीं ब्रेथ 20 से 25 किलोमीटर तक है, 20 से 25 किलोमीटर तक ये नदी का जो विड्थ है। ठीक है, ठीक है, अब हम समझ गए कि नदी का जो मूवमेंट है कैसा है। अब हम इसके ट्यूबिटरीज को पढ़ते हैं, ट्यूबिटरीज को हम इसके पढ़ते हैं, समझ गए, पूरा तुमको समझ में आ गया होगा ये। अब हम इसके ट्यूबिटरीज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है, पूरा अच्छा से पढ़ने वाले ट्यूबिटरीज को हम इस नदी के ट्यूबिटरीज को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले ये यारलुंग शेंगपो नदी चेमयांगोंग ग्लेशियर से आती है और नामचम वर्मा में यूटर्न लेती है, नामचम वर्मा में यूटर्न लेती है, और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के बाद आसम में बहती है, आसम के बाद ये चली जाती है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैप में तो देख ही लिए थे ना भैया, मैप में तो दिखाई दिए थे ना, यहाँ नामचम वर्मा पहाड़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये इसका हम कहाँ से निकली थी ये भी बता दिए थे हम, चेमयांगडोंग ग्लेशियर से। ठीक है, मानसरोवर लेक, ये सब पता है या भूल गए, नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे इसका नदी था, नदी का नाम था यारलुंग शेंगपो, जैसे यहाँ एंट्री लिया दिहांग दिबांग। तो सबसे पहला ट्यूबिटरीज तुम कौन क्या बोलोगे बताओ, दिहांग दिबांग, खत्म। ये तो तभी से बता रहे हैं, लगभग 10-15 मिनट से हम बता रहे हैं दिहांग दिबांग नदी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले ट्यूबिटरीज का नाम लिख लो, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री लेता है दिहांग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है दिबांग। अच्छा, अब ये नदी अगर इधर मूव कर रही है तो हम अपना मुंडी इधर कर लो, उसका देखो आपका लेफ्ट किधर है, तो इधर लेफ्ट है, तो हम इधर लेफ्ट है तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड ट्यूबिटरीज, ये दोनों को। उधर से जो आएगी उसको बोलेंगे राइट हैंड ट्यूबिटरीज। समझ में आ गया, ये राइट लेफ्ट वाला हम इससे पहले वाला में ही बता दिए, गंगा रिवर जब स्टार्ट किए थे तब हम राइट और लेफ्ट वाला फंडा बता दिए थे। ठीक है, सबसे पहले दिहांग इधर से लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो नदी है आगे बढ़ी, अब नदी आगे बढ़ी तो एक नदी छोटा सा इस नदी में मिला जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है, लोहित नदी आके मिली। उसके हम पढ़े थे दिहांग दिबांग लोहित, और एक नदी है जो दिहांग ही है लेकिन ये बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी दिहांग नहीं बोलना, बुरली दिहांग लिख ही देते हैं, बुरली दिहांग। ठीक है भाई, ठीक है, फिर से एक बार मिट गया भाई साहब। नदी आई नामचम वर्मा में यूटर, आंध्र प्रदेश गई, दिहांग दिबांग नाम पड़ा, ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ गया असम में, उसका जाके चल गई मेघना बन गई बांग्लादेश में। सबसे पहला नदी मिला दिहांग, सबसे पहला नदी मिला दिहांग, उसके बाद मिला दिबांग, उसके बाद मिली लोहित के बाद कौन मिला भैया, लोहित के बाद मिला
लोहित के बाद मेरा बुरली दिहांग, लोहित के बाद मेरा बुरली दिहांग, लोहित के बाद मेरा बुरली दिहांग, उसके बाद ये जो बुरली दिहांग लोहित है सब आसाम में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक धनश्री, धनश्री नदी, धनश्री नदी, दिहांग दिभांग, दिहांग दिभांग लोहित, मुरली दिहांग धनश्री, ये नदी लेफ्ट हैंड ट्यूबिटरीज है भैया, लाइन से, ये दो लाइन से बता रहे हैं। और लास्ट में एक नदी याद रखना, कोपिली, कोपली नदी, ठीक है। याद हो गया, दिहांग दिभांग, एकदम आंख बंद कर लो और मेरे साथ बोलना, ठीक है। यांगशुप नदी जो युरलुंग शेंगपू नदी है, यारलुंग शेंगपू नदी है, ये आपका नामचम बर्मा में यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में आई। और इसका लेफ्ट हैंड ट्यूबिटरीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले दिहांग मिलती है, उसके बाद दिभांग मिलती है, उसके बाद लोहित मिलती है, उसके बाद बुरली दिहांग मिलती है, उसके बाद धनश्री नदी मिलती है, उसके बाद कोपली नदी मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया, दिहांग दिभांग लोहित बुरली दिहांग धनश्री और कोपली, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, रट लो, ठीक है। अब हम उधर वाला पढ़ लें, बताओ। अब हम बात नहीं बताएंगे कि यू टर्न लिया, ठीक है। अब हम सिंपल ऐसा बना देते हैं, ऐसा हम बना देते हैं सिंपल है, ऐसा हम सिंपल बनाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सिंपल बना दिए। इधर ले लो दिहांग दिहांग दिभांग लोहित लोहित बुरली दिहांग धनश्री कोपली, ठीक है। दिहांग दिभांग दिहांग दिभांग लोहित बुरली दिहांग धनश्री और कोपली, ठीक है। सब डी है, मतलब डी से सब एक ही नहीं मानना, ये दिहांग, ये दिभांग, ये लोहित, ये बुरली दिहांग, ये धनश्री, ये धनश्री है भैया, धनश्री है, ठीक है। अब हम राइट वाला पढ़ लें, राइट वाला में याद रखना, सबसे पहला नदी अगर इधर से ही पढ़ते हैं, सबसे पहला नदी मिलती है शुभांश्री, शुभांश्री नदी, नदी का नाम क्या है? शुभांश्री, 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 शुभांश्री नदी, ठीक है। शुभांश्री नदी सबसे पहला मिलती है, राइट वाला में बात करें। शुभांश्री नदी के बाद कौन मिलती है? केमेंग, KAMENG, केमेंग, ठीक है। केमेंग, केमेंग, इधर आ जाना, केमेंग, 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 ठीक है। केमेंग नदी, केमेंग नदी, केमेंग नदी। उसके बाद कौन मिलती है? उसके बाद मिलती है एक अच्छी नदी है, मानस, मानस नदी, ठीक है। देखो इधर वाला तो दिहांग दिभांग लोहित बुरली दिहांग धनश्री और कोपली, ये तो याद हो गया होगा, 5-6 बार बोल चुके हैं। दिहांग दिभांग लोहित बुरली दिहांग धनश्री और कोपली, ये आपका राइट हैंड ट्यूबिटरीज है। और ये जो हम आपको बताएं ईस्ट टू वेस्ट बताएं, ईस्ट टू वेस्ट, सब ईस्ट में तो यही रहेगी ना, सब तो ईस्ट में तो यही रहेगी नदी, ठीक है। और हम अभी जो बता रहे हैं ये भी ईस्ट टू वेस्ट ही बता रहे हैं। तो आप अभी तो याद रखना, SKM, 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 SKM याद रख लेना, SKM, शुभांश्री, कैमिंग और मानस, शुभांश्री, कैमिंग और मानस, हम SKM ही बोलेंगे, शुभांश्री, कैमिंग और मानस। ये आप देखो एक चीज़ है ना, ये यहाँ मिली है, कहीं भी मिली है, अब साथ में नहीं मिली है, एक जैसा कैसे मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम कभी ख़त्म नहीं हो गया है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हो गया है। ये आपको ट्यूबिटरी याद हो गया, बताओ, शुभांश्री, कैमिंग, मानस। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, तो चलिए फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिहांग था, दिहांग दिभांग लोहित बुरली दिहांग धनश्री और कोपली, कोपली, ठीक है। और यहाँ था आपका SMK, शुभांश्री, कैमिंग और मानस, शुभांश्री, कैमिंग और मानस, ठीक है। शुभांश्री, कैमिंग और मानस, ठीक है। और ये था दिहांग दिभांग लोहित मुरली दिहांग, ये था आपका धनश्री और ये था आपका कोपली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे नदी बढ़े, आगे नदी बढ़े। यहाँ पे एक नदी है जिसका नदी का नाम है शमकोश, शमकोश नदी। इसके बाद एक और नदी है जिस नदी का नाम है रायडक, रायडक, शमकोश, रायडक,
शुभांश्री कैमिंग मानस, शुभांश्री कैमिंग मानस, शुभांश्री कैमिंग मानस संकोच रायडक, शुभांश्री कैमिंग मानस संकोच संकोच रायडक। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक आ गया समझ में? ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा है, जैसे आपको एक बार मेरे साथ ही साथ आपको ये सब माइंड में बैठ जाना चाहिए। आपकी आपके ऊपर एक इमेज इसी तरह का बना होना चाहिए, रफ इमेज बना हुआ होना चाहिए कि ऐसा है भाई, ठीक है, एक इमेज बन जाना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। चलो फिर से आगे देखते हैं, क्योंकि हम फिर से नया दो नदी पढ़ लिए हैं, फिर से नया दो नदी पढ़े हैं, फिर से नया दो नदी पढ़े। तो दिहांग, दिभांग, लोहित, बुरली दिहांग, बुरली दिहांग, धनश्री और कोपली, कोपली, ठीक है। इधर पढ़े थे हम लोग शुभांश्री, शुभांश्री कैमिंग, शुभांश्री कैमिंग मानस समकोश और रायडक, समकोश और रायडक। देखो समकोश रायडक। इधर हम क्या पढ़े थे? शुभांश्री कैमिंग, शुभांश्री कैमिंग मानस, ठीक है। यहाँ पढ़े थे हम लोग समकोश और रायडक, समकोश और रायडक, ये समझ में आ गया होगा। और एक नदी पढ़ लेते हैं, और एक नदी पढ़ लेते हैं, और एक नदी, इस बार हम एक भी नदी पढ़ेंगे। जल ढका, जल 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 ढका, जल ढका, जल ढका। अभी याद रखना ये नदी जो है ना, यहाँ के बाद ये नदी एंट्री ले ली आपकी बांग्लादेश में, ठीक है। ये जल ढका नदी मिली बांग्लादेश में, लेकिन ये नदी ओरिजिनेट होती है इंडिया में। इंडिया बांग्लादेश कहाँ पे ओरिजिनेट होती है ये तो शायद हमें भी नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आसम में ही ओरिजिनेट होती है नदी, कहीं ना कहीं आसम में ओरिजिनेट होती है नदी। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत करना भाई, जल ढका याद रखना। और एग्जाम में जल ढका पूछा भी अधिक बार नहीं गया है। सबसे अधिक एग्जाम में अगर पूछा जाएगा ना तो मानस, मानस कैमिंग और ये शुभांश्री सबसे अधिक पूछे जाने वाला है, सबसे अधिक पूछे जाने वाला है। इधर लोहित, दिहांग दिवांग और धनश्री, लोहित, दिहांग दिवांग और धनश्री, और इधर आपका शुभांश्री कैमिंग मानस सबसे अधिक पूछे जाने वाला है। और आगे बता रहे हैं रायडक, रायडक भी नदी है जो न्यूज़ में आया एक बार, ठीक है। शमकोश, रायडक, शमकोश, उसका जलधक याद रखना, याद रखने में क्या है। इधर इधर वाला बता दिए हैं भैया, इधर वाला बता दिए, इधर बता देते हैं। इधर तो बहुत बार बता दिए हैं, दिहांग दिभांग, लोहित, बुरली दिहांग, आपका धनश्री, कोपली है, कोपली। उसके बाद आपका इधर शुभांश्री, शुभांश्री, उसके बाद आप कैमिंग, मानस, समकोश, रायधक और जालाधक, जालाधका, जल जालाधक। देखो बोलने में रायधक यहाँ है तो हम बोलिए जालाधक, रायधक यहाँ है, रायधक है, ये है जल ढका, जल ढका, जल ढका, जल ढका, जल ढका, जल ढका, जल ढका। 4-5 बार बोलना है सारे नदियों को, रायधक, जल ढका, ठीक है, जल ढका, ठीक है। अगर अब एक लास्ट नदी है यहाँ पे, पढ़ी लो यहीं पे, एक लास्ट नदी है जिस नदी का नाम बहुत फेमस नदी है, तिस्टा, नदी का नाम है तिस्टा, तिस्टा। देखो ये मार्क किए हैं, ठीक है, तिस्टा। ये तिस्टा नदी है, ऑरिजिनेट कहाँ से करती है? तो ये कहीं ना कहीं आपका सिक्किम से ही ऑरिजिनेट करती है। चलो एक बार फिर से हम बना देते हैं कंप्लीट, और उसके बाद समझा देंगे पूरा, ठीक है। ठीक है, बताओ, ठीक है। ये नदी जो है बहुत कंफ्यूजन लाई आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मिली है दिहांग, दिहांग दिभांग, दिहांग दिभांग, लोहित, लोहित, दिहांग दिभांग, दिहांग दिभांग, लोहित, बुरली दिहांग, बुरली दिहांग, धनश्री, धनश्री। उसके बाद आपको कोपली, 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 ठीक है, कोपली, कोपली, ठीक है, ठीक है। और आसम में ही, आसम में लार्जेस्ट, लार्जेस्ट रिवर लाइन आइसलैंड, रिवर, रिवर में, रिवर का लाइन में रिवर चल रही है और लार्जेस्ट आइसलैंड फॉर्म हुआ है भैया, सबसे बड़ा आइसलैंड रिवर लाइन आइसलैंड फॉर्म हुआ है। लार्जेस्ट रिवर लाइन आइसलैंड ब्रह्मपुत्र नदी में है, जिसका नाम है मंजुली, मंजुली, ठीक है, याद रखना। इधर से आप देखेंगे, इधर से समझ गए, दिहांग दिवांग, लोहित, बुरली दिहांग, धनश्री, कोपली। इधर से शुभांश्री, शुभांश्री, शुभांश्री कैमिंग, एस के बी, शुभांश्री, एस के एम, शुभांश्री कैमिंग मानस, शुभांश्री कैमिंग मानस। ये तो कैमिंग नेशनल पार्क है, शुभ मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, कैमिंग नेशनल पार्क है, तो यहाँ से भी याद होता है ये सब। शुभांश्री कैमिंग मानस, शुभांश्री कैमिंग मानस, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे शमकोश, 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 रायधक, और यहाँ पे जल ढका, जल ढका, रायधक, जल ढका। और एक नदी है तिस्टा नदी, तिस्टा, तिस्टा अभी पढ़े, TEESTHA, तिस्टा नदी। और जो तिस्टा नदी है ना, तिस्टा नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है रंगित। देखो क्या क्या बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से भैया, फिर से हम नहीं थकते हैं,
हम 20 बार भी बना सकते हैं। ये जो नदी है मेरा तिस्टा, तिस्टा, ये जो आपका ओरिजिनेट हुई है सिक्किम से हुई है, ये आपका सिक्किम तिब्बत से हुई है, कहीं सिक्किम तिब्बत से हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे एक नदी मिलती है रंगित, रंगित नदी, RANGIT, देखो RANGIT, रंगित। ये जो रंगित नदी है ये है भैया रंगित नदी, ये जो डार्क है ये है रंगित नदी। और ये तो नदी आपका आप याद होगा, ये आपका जाना माना नदी, ये आपका जाना माना नदी तिस्टा नदी है, ठीक है। ये आपका तिस्टा नदी है, तिस्टा नदी है, तिस्टा नदी में आती है रंगित नदी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख लो ये पहाड़ वहाड़ है, ग्लेशियर जो है सिक्किम, सिक्किम नेपाल और इस साइड में, वहाँ से ये नदी, नदी देखो नदी ऐसा थोड़ी ना कि एक भाई बाल्टी है और यहाँ से ये वाला केस ब्रह्मपुत्रा में देखो मानसरोवर लेक है, वहाँ से तुरंत नदी, ये सब नदी जो है 3-4 ग्लेशियर से छोटा 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 मिला और एक बड़ा नदी बन गया। तो गंगा में क्या, गंगा में पत्थर का अंदर से गंगा निकलती है भैया। कभी आप जाओगे गंगोत्री तो वहाँ देख लेना, कभी आप जाओगे गंगोत्री तो वहाँ देख लेना कैसे गंगा नदी ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बहुत सारी, लेकिन एक बड़ा तो होता नहीं, बड़ा ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम लिख देते हैं जेमो ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर का नाम है जेमो ग्लेशियर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा, रफ कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं भैया एक बार कंप्लीट रिवीजन, उसके बाद क्लास होगा मेरा एंड, क्लास मेरा होगा एंड। इधर से आपका यारलुंग शंखपो नदी आया, यू टर्न लिया नामचम वर्मा में, नामचम वर्मा में यू टर्न लिया, उसके बाद नदी बन गई दिहांग दिबांग, क्योंकि यहाँ दिहांग दिबांग नदी मिली। उसके बाद इधर शुभांसरी मिली, शुभांसरी मिली, इधर लोहित मिली, लोहित मिली, इधर कैमिंग मिली, इधर कैमिंग मिली, इधर आपका बुरली दिहांग मिला, इधर आपका कौन मिला, इधर आपका मिल गया मानस मिल गया। ये आपको अब याद हो जाना चाहिए, ये आपका इधर मिला शुभांसरी, इधर मिला कैमिंग, इधर मिला मानस, इधर कौन मिला दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, जिसके कारण ये नदी नाम पड़ गया अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। यहाँ पे लोहित, यहाँ पे बुरली दिहांग, बुरली दिहांग। उसमें मानस के बाद इधर याद रखना आप धनश्री, धनश्री नदी, इधर याद रखना, इधर याद रखना कोपली नदी, कोपली नदी, ठीक है, कोपली नदी, कोपली नदी। उसके बाद याद रखना शमकोश, शमकोश, रायडक और जल ढका, जल ढका, जल ढका, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये लास्ट नदी याद रखना आपका तिस्टा नदी, ये आपका तिस्टा नदी, यहाँ पे तिस्टा नदी में भी एक रंगित नदी आके मिलती है और जेमू ग्लेशियर से ये तिस्टा नदी निकलती है, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ें, अब हम आगे बढ़ें। देखो हम शुरू से एकदम बता रहे हैं, शुरू से कहीं डाउट नहीं आया होगा तुम लोग को, हमको ये तो भरोसा है कि तुम्हें कहीं भी डाउट तो नहीं आया होगा, ठीक है। अब ये नदी बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश में इससे मिल गई पद्मा, पद्मा। और इधर एक नदी जो बताए होंगे अगली बार बताए होंगे, एक नदी है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो मणिपुर से खुलती है, जो मणिपुर से खुलती है, बरखा नदी, बरखा नदी मणिपुर से निकलती है, मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बरखा नदी मिलती है। इधर इधर पहले मिल गई आपका कौन, पद्मा, पद्मा। और इसका नाम जो बांग्लादेश में बरखा नदी का है, बरखा नदी बांग्लादेश में बन जाती है मेघना, 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 मेघना। और ये जो आपका मेन रिवर बनती है, इस नदी का नाम बढ़ जाता है मेघना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो फिर से बना देते हैं, फिर से बना देते हैं। इधर से आई ब्रह्मपुत्रा नदी, इधर से आ गई थी पद्मा, पद्मा, इधर से आ गई आपका वही मेघना जिसका नाम है बरखा नदी, बरखा नदी, और बन गई आपका मेघना, मेघना। इसका नाम क्या था, जमुना, जमुना, ठीक है, जमुना। इसका नाम था पद्मा। ये बांग्लादेश में हम पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में, ठीक है। उससे पहले इसका नाम था गंगा, इसका नाम था इसके पहले ब्रह्मपुत्रा। देखो अगर कोई बोल दे कि एक ऐसा नदी का नाम बताओ जो मेल है, पुरुष है, तो उसका नाम होगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा मेल रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। और मेघना जो नदी है, मेघना और गंगा जब मिलती है तो दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है, जिसका नाम है सुंदर बन डेल्टा,
सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है बहुत, जिस मेघना आई और मेघना बहुत सारा एकदम बंट गया एकदम उस तरह, क्योंकि उधर से सेडिमेंट्स लेके आई। मेन रीजन देखो, वहाँ पे मंजूली आइलैंड बनी थी, क्यों? क्योंकि उधर से जो तिब्बत वाला एरिया में बहुत सारे पत्थर छोटे छोटे सेडिमेंट्स को लाया, और सेडिमेंट को लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो डेल्टा फॉर्म हुआ। और डेल्टा होता है ना कि वेटलैंड वाला एरिया होता है, वेटलैंड वाला एरिया होता है, तो ये एक आपका रामसर साइड भी होगा, हाँ जरूर होगा, ठीक है। तो ये आप अभी हम उसका क्लास नहीं ले रहे हैं, उसका क्लास जब हम लेंगे तब हम बताएंगे। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा है आपका, ठीक है, ठीक है। हम देखो, हम जो टॉपिक बताए थे हम आपको सब कवर करा दिए, ठीक है, हम आपको सब कवर करा दिए। आपका ट्यूबिटरीज हो गया, ऑरिजिन हो गया, डेल्टा भी हो गया, हम सब कुछ अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर लो यहाँ से, एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो यहाँ पे शेमियोंग ग्लेशियर से यारलुंग शंगपो नदी आई, यहाँ पे जो आपका नामचम वर्मा है, नामचम वर्मा के पास मुड़ गई, दिहांग दिबांग मिला, दिहांग दिबांग नाम पड़ गया इसका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सुबनसिरी नदी आई थी, कैमिंग आई थी, मानस आई थी, देखो मानस आई थी, शंकोश, रायदक, जलझका और तिस्टा नदी, देख रहे हो ना, तिस्टा नदी इधर, कापली नदी, कौपली नदी, धनश्री, भुरली दिहांग, लोहित, लोहित, देखो सब पढ़ा दिए। पद्मा और जमुना मिला, मेघना बन गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार देखो, फिर से देखना, फिर से देख लो, देखो ठीक है, फिर से देखो एक बार आप। यारलुंग शंगपू यहाँ एंट्री लिया नामचम वर्मा में, दिहांग दिवांग दोनों मिला, दिहांग दिवांग दोनों मिला, तो इसका नाम पड़ गया दिहांग दिवांग, नदी का नाम पड़ गया दिहांग दिवांग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिहांग दिवांग, देखो दिवांग नदी मिला, लोहित मिल गया, बुरली दिहांग मिला, धनश्री मिला, कोपली मिला, इधर मिल गया शुभांश्री, कैमिंग, मानस, शमकोश, रायदक, जलदक, तिस्टा। देखो तिस्टा नदी सिक्किम से निकली है, बताओ बताओ बताओ, सब कुछ समझ में आ गया? बताओ सब कुछ समझ में आ गया? ये जो लास्ट वाला बता दिए, लास्ट वाला एक बार रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। देखो हम बता दें सब कुछ, अब हम फिर से देखो इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है आपका, बता देते हैं इसमें से ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? ऑरिजिनेट यहाँ पे क्लास रेंज से होती है, क्लास रेंज से होती है, क्लास रेंज से होती है, यहाँ पे यूटर्न लेती है, यहाँ पे इधर चल जाती है, ठीक है। इधर आपका नदी कौन कौन मिलता है हम बता दिए थे आपको, ठीक है, आपको हम नदी बता दिए थे भैया, यहाँ नदी बता दिए थे, ठीक है, आपको हम सारा नदियाँ बता दिए थे कौन कौन मिलता है, ठीक है। इधर से पद्मा आती है, यहाँ मिलके मेघना फॉर्म करती है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा नदी आने वाला है? इंदस नदी आने वाला है, जो इधर से निकलती है, इंदस नदी होने वाला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इंदस रिवर को। तब तक के लिए बाय बाय।